से कहना सदा सत्य वचन, ऐसा था शहंशाह का मिशन। एक दिन कुछ भक्त शहंशाह जी के समक्ष बैठे थे। इन भक्तों में से एक वृद्ध महात्मा भी थे, जिन्होंने थोड़े समय पहले ही ज्ञान लिया था। उन्होंने बड़े धीमे स्वर से कहा, शहंशाह जी, पता नहीं क्यों मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि जब मनुष्य मरता है तो उसे बहुत कष्ट होता है, शरीर का अंग अंग टूटता है। यह समय बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि यमराज या यमदूतों की भयानक शक्लें होती हैं। मरना तो है ही, पर इस डर का सहम मेरे मन को कभी कभी तड़पा देता है। उस वृद्ध महात्मा की बात सुनते ही शहंशाह जी ने मुस्कुराते हुए उसे थपकी दी और फरमाया, डरो नहीं, यह भयानक रूप वाले यमदूत उनको दिखाई देते हैं जो सारा जीवन माया जाल में ही फंसे रहते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए छल कपट, धोखा फरेब और कुकर्म करते हैं। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसी जीवात्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती और उधर विधाता के नियम व हुक्म की पालना करते हुए यमदूत इसको शरीर से जुदा करते हैं। इस समय की पीड़ा का वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु प्रभु के प्यारे इस निराकार को जानने वाले जानते हैं कि इस शरीर को छोड़कर सर्वव्यापक निरंकार में मिल जाना है, और वे इस निराकार को जीते जी भी अपने जीवन का आधार और सहारा मान रहे होते हैं। इसलिए इनको यमदूत तंग नहीं करते, बल्कि इनके प्राण शरीर को इस प्रकार छोड़ते हैं जैसे मक्खन में से बाल। ज्यों ही शहंशाह जी ने अपनी बात को विश्राम दिया, एक अन्य महापुरुष जो वहीं बैठे थे अपने मन की बात जुबान पर लाते हुए कहने लगे, सच्चे पातशाह जी, यह तो ठीक है कि ज्ञानवान आत्मा इस निराकार में सहजे ही विलीन हो जाती है, इसे कोई कष्ट नहीं सहना पड़ता। पर जो लोग भले और नेक कर्म करते हैं वह ज्ञानवान नहीं है, क्या उनकी आत्मा को इस निराकार में ठिकाना नहीं मिलता? शास्त्री जी ने देखा शहंशाह जी मुस्कुरा रहे थे, मानो अपने इस महापुरुष की बात में उन्हें संसार के अनेक प्राणियों के जीवन दिखाई दिए जो नेक कर्मों को ही मुक्ति का साधन मानते हैं। शहंशाह जी ने उसी मुद्रा में समझाना शुरू किया, सद्गुरु और निरंकार उन्हीं के सहायक होते हैं जिन्होंने पूर्ण सद्गुरु द्वारा इस अंग संग प्रभु को जान लिया हो। बाकी अनेकों पुण्य दान और भले कर्म करने से भी इस जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बिना ज्ञान के ये कर्म मनुष्य को अभिमानी बना देते हैं और इसमें कर्ता भाव आ जाता है, जिस कारण अहम की जंजीरें इसे जकड़ लेती हैं। जिस प्रकार बिल्ला पिंजरे को तोड़ तोते को निकाल कर ले जाता है, पर उसकी चूरी इत्यादि वहीं रह जाती है, ठीक इसी प्रकार यमराज रूपी बिल्ला इन 5 तत्वों के शरीर में रह रहे पक्षी को निकाल कर ले जाता है, तथा उस समय सब वस्तुएं व प्राप्तियां वहीं रह जाती हैं। बिना ज्ञान के जन्म व मृत्यु का दुख कायम रहता है। दूसरी ओर भक्तजन जो सद्गुरु के चरणों में अपना तन, मन और धन लगा देते हैं और अपने आप को अकर्ता मानते हैं, उन्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं पड़ सकता। ये कमल फूल की तरह निर्लेप रहते हैं, माया को गुजरान समझते हैं, इसमें खचित नहीं होते। ऐसे भक्त जीते जी भी जीवन मुक्त होते हैं और शरीर का सफर समाप्त होते समय इस निराकार में विलीन हो जाते हैं। यही संत अमर पद को प्राप्त होते हैं।